हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार और आप देख रहे हो टेक रिव्यू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, प्लिंथ बीम के बारे में बात करने वाले हैं। प्लिंथ बीम भरने का जो सही तरीका है दोस्तों, वो हम आज आपको बताएंगे दोस्तों। मतलब कि आप समझ लीजिए कि आपको प्लिंथ बीम भरने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो कैसे रखना है और ज्यादा मतलब कि उसको कितना अच्छा रखना है। प्लिंथ बीम भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है और प्लिंथ बीम भरते समय आप क्या गलती नहीं करना, ये सारी हम जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। हम मकान से रिलेटेड काफी सारे वीडियो डालते रहते हैं दोस्तों, और इससे आपके मकान बन रहा है या फिर आप बनवाने वाले, तो इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है। हम हर एक चीज के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो आपको अगर चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम आपको सारी जानकारी देंगे। अगर मान लो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको उसका भी जवाब देंगे दोस्तों। तो आपको हम बता रहे थे कि अगर मान लो प्लिंथ बीम अगर आप भरवा रहे हो या फिर आपने किसी को काम दिया है या फिर करवा रहे हो किसी भी कंडीशन में, मतलब कि तो आपको करना क्या है, मतलब कि प्लिंथ बीम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको साइट पे जाकर ही बताएंगे। मतलब कि आपको प्लिंथ बीम भरने का जो प्रोसेस है, जो पूरी तरह से जो अच्छा जो प्रोसेस जो रहता है, प्लिंथ बीम सही तरह से कैसे भराना चाहिए दोस्तों, उसके सारी तरीके से हम जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो आज हम ले चलते हैं आपको साइट पे, वहां पे आपको हम अच्छे। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे साइड पे। देख सकते हो यहाँ पे जो प्लिंथ बीम भरे हुए, इसमें मतलब कि आपको किन कंडीशन में प्लिंथ बीम भरे हुए, ये आप ये साइड पे देखकर ही मतलब समझ जाओगे। इसकी जो मतलब फिनिशिंग है वो तो आप काफी अच्छी है ही, बट इसमें काफी चीजों का ध्यान इन्होंने रखा हुआ है। मतलब कि एक जो प्लिंथ बीम में जो अक्सर जो लोग मिस्त्री जो भाई हैं मेरे, जो मिस्त्री भाई मतलब कि गलती करते हैं, एक वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलती करते हैं, जो वो मेन रीजन है। और जो दूसरी मतलब कि जो प्लिंथ बीम जो भरने का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो भी मैं अब इसमें आपको मैं बताऊंगा। सबसे मेन गलती तो दोस्तों ये है कि प्लिंथ बीम भरते समय जो भी मतलब प्लिंथ बीम भरते हैं उसके अंदर बटन की जो ईंट जमाते हैं वो मतलब कि ऐसे ही उसको रख देते हैं, जिससे मतलब कि वो कुछ तो हिल भी जाती है, कुछ इधर उधर भी जाती है, मतलब कि तो उसको जोड़ते नहीं है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो इस प्लिंथ बीम के नीचे जो मतलब कि जो ईंट लगी हुई है एक थर, उसमें क्या करा है इन्होंने, पहले इसको माल से लेवल में एक अच्छे से मतलब जुड़ाई कर दी गई है, जहां पे मतलब कि जो ईंट है इधर उधर खसकेगी नहीं। जो प्लिंथ बीम का जो पटिया ये लगाएंगे उससे मतलब एकदम फिनिशिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। और प्लिंथ बीम अगर भरते समय मतलब कि सबसे बड़ी मेन चीज तो यह है दोस्तों को प्लिंथ बीम कम से कम 1 फीट से ऊपर ही होना चाहिए। 12 इंच से मतलब कि ऊपर, 13-14 भी चल जाएगा, 15 भी चल जाएगा, बट 12 इंच से तो मतलब ज्यादा ही प्लिंथ बीम होना चाहिए। इससे अगर प्लिंथ बीम रहेगा तो आपके मकान का स्ट्रक्चर आप 1 मंजिल बनाओ, 2 मंजिल बनाओ या फिर कितनी भी मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर रहेगा दोस्तों। तो मेन रीजन एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी जो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जो प्लिंथ बीम है, बहुत सारी जगह हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो आसपास की जो मतलब प्लिंथ बीम कहां जहां पे अगर कुर्सी ज्यादा आ रही है, मान लो समझ लीजिए कि 3 फीट या 2 फीट, या मान लो कि आप भाई 3-4 फीट भी अगर कुर्सी, बहुत सारी जगह होता है जो मतलब कि कुछ गड्ढे में मतलब मकान देते हैं, उनकी जो कुर्सी हाइट रहती है, मतलब कि जो स्लैब की जो ढलाई है उससे जो नीचे वाली जो जुड़ाई है उसको मतलब कि होने में मतलब कि उनको क्या करते हैं वो के आसपास का जो बीम है दोस्तों वो भर लेते हैं और उसके आसपास जुड़ाई कर लेते हैं, कॉलम को ऊपर ले आते हैं, उसके बाद में मतलब कि वो फिर भराव करके ना फिर वो ऊपर से बीम डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक गलत ये हो रहा है, मतलब कि ये चीज नहीं करना चाहिए उनको। जो पूरा फाउंडेशन का जो मतलब कि एक लोड है दोस्तों, वो लोड बटने के लिए मतलब कि आपको इसी कंडीशन में प्लिंथ बीम भरना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि इन्होंने क्या करा है, जितने भी मतलब इनके कमरे है, जो भी हाल इन्होंने छोड़ रखा है, मतलब कि जो भी मतलब कि इनका कमरा, हाल या कुछ भी कह सकते हो, डाइनिंग, मतलब कुछ भी आप कह सकते हो, यहाँ पे जितने भी जो कंडीशन है मतलब रूमों की, वहां पे सारे की जो बीम है इन्होंने जमीन पे ही डाल दिया है एक रद्दा लगा के ना। तो मतलब कि और अब मतलब जो भी भराव का जो कंडीशन रहेगा इनका, मतलब कि जो कितने भी जो कुर्सी लेंगे, ये 1 थर, 2 थर, 3 थर, जो आप कितने भी कह सकते हो, ये बीम के ऊपर ही मतलब जुड़ाई करके नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको इसी तरह से मतलब कि इसको करना है कि मान लो ऐसा नहीं है कि आपने आसपास के बीम भर दिए और उसके आसपास की जुड़ाई कर दी, कॉलम को ऊपर ले आए और फिर ऊपर से फिर बीम डाल दिए, मतलब कि उसमें लोड में मतलब कि काफी फर्क पड़ता है, लोड इनका बढ़ता नहीं है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो दोस्तों कि फिनिशिंग भी अच्छी है। इसका जो 1 फीट का मतलब कि 12 इंच का जो बीम भरा हुआ है, चारों तरफ जितने भी बीम आ रहे हैं सारे बीम अभी से मतलब भर दिए गए हैं
और आप इसको देख सकते हो, इससे समझ सकते हो। मतलब कि आपने अगर मान लो किसी को काम दिया है तो आप उनको कह सकते हो कि भैया हमको जो बीम है वो नीचे ही लगाना, बट इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ेगा। कि इसमें अगर मान लो आपकी कुर्सी ज्यादा आ रही है तो दोस्तों इसमें आपको जो जुड़े जितने भी खाने दिख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी प्लिंथ बीम नीचे लगे हुए हैं उन पर सारों पे जुड़े 8 इंची ही करना पड़ेगी। मतलब कि तो आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। मतलब कि तुम मगर इससे जो मकान की मजबूती है दोस्तों काफी हद तक बढ़ जाती है। और इसका जो लोड है, मकान का जो स्ट्रक्चर का जो लोड आता है पूरी मंजिल का, आपने एक मंजिल बनाई है 2 मंजिल, पूरा लोड इसका क्यों है कि बढ़ जाता है। मतलब पूरे 47 में इसका लोड बढ़ जाता है। तो आपको मतलब क्रैक की जो दरार जो आती है हल्की सी, मतलब कि जो बहुत सारे मिस्त्री भाई हमारे कहते हैं कि भैया तो एयर निकल रही है, दोस्तों एयर नहीं निकलती है, वो कहीं से हल्का सा वो क्रैक भी होता है तो वहां से दरार हो जाती है। ये यहां से मतलब बीम के अंदर या कॉलम के या फिर किसी भी दीवार के अंदर एयर नहीं होती है दोस्तों, एयर नहीं निकलती है। एयर का मतलब नहीं है कि मतलब ये तो क्या है कि प्लास्टर में अगर हम समझते हैं तो प्लास्टर का भी एक रीजन है उसकी एयर नहीं निकलती है। प्लास्टर का रीजन ये है कि अगर दीवार अंदर की सूखी है और प्लास्टर आपने कर दिया आधी अधूरी, अगर दीवार गीली नहीं हुई है और कर दिया तो दीवार का जो पानी एब्जॉर्ब करेगा वो एकदम से तो प्लास्टर को वो फाड़ देती है, बट वो दीवार मजबूती रहती है दोस्तों। तो वहां एक रीजन हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मान लो किसी की दीवार अगर हल्की सी भी क्रैक होती है तो समझ लिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो, उसका जो लोड है वो नहीं बढ़ पाया है। लोड बढ़ने का मतलब यही है दोस्तों का अगर मान लो लोड अगर बढ़ जाएगा तो दीवार में क्रैक कहीं से भी नहीं आएगा। और अगर लोड उसका नहीं बढ़ा है तो मतलब अगर मान लो आपका वजन एक ही जगह पे गिरा है और वहां पे हल्का सा अगर दरार हो गया है तो समझ लिया आपका पूरा मकान का जो लोड है वो तो पूरे में बढ़ जाना चाहिए। पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें पूरा में वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो मतलब कि अगर इसी तरह से आप अगर प्लेन पे बीम भरोगे तो समझ लीजिए आपका जो लोड है वो अच्छी तरह से बटेगा। आप समझ सकते हो कि मतलब आप जो घर बना रहे हो आप, पैसे काफी लगते हैं दोस्तों आज की कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन में अगर मान लो हम आपको यूं कहेंगे कि आप आसपास के बीम भरो और नीचे का बीम नहीं भरो तो उसको कुछ पैसे तो बच जाएंगे, मगर उसमें क्या है कि फिर आपका जो लोड है मकान का स्ट्रक्चर का लोड वो थोड़ा लो हो जाएगा। इसलिए आप थोड़े से पैसे, इतने पैसे लगा रहे हो तो थोड़े पैसे और ही सही दोस्तों, और काम थोड़ा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।